दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ में हैकेनेशी कैंडल्स उसका इम्पोर्टेंस और हैकेनेशी कैंडल को यूज करने का तरीका, जिसमें हम लोग एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में ले सके, इसका एक हैक आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप हैकेनेशी कैंडल को जब अपने चार्ट पे इंस्टॉल करोगे तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर का सेक्शन है, यहाँ इंडिकेटर के सेक्शन के पहले आपको यहाँ पे कैंडल्स का एक आइकॉन दिखेगा। इसके अंदर में आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मली हमारा ये जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है, या अप्लाई होता है। लेकिन हमको अगर हैकेनेशी कैंडल सिलेक्ट करना है तो उसके बाजू में एक छोटा सा एरो है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो नीचे जाके देखेंगे हमको अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं। हॉलो कैंडल स्टिक्स, वॉल्यूम कैंडल, लाइन लाइन चार्ट, इस तरीके से हमको चार्ट्स और उसके कैंडल्स के अलग अलग यहाँ पे आइकॉन्स दिख रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को सिलेक्ट कौन सा करना है, तो हमको सिलेक्ट करना है हाइकेन एशी कैंडल। आप देखेंगे यहाँ नीचे आएंगे ना, HEIKIN हाइकेन एशी कैंडल। इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मेरी जो नॉर्मल कैंडल स्टिक थी, जो जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोग यूज कर रहे थे, वो हाइकेन एशी कैंडल में कन्वर्ट हो गई। तो सबसे पहले हम लोग हाइकेन एशी कैंडल को समझ लेते कि एग्जैक्टली ये कैसे ये हमारे चार्ट को स्मूथन करता है, क्यों है ये स्मूथन करता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कैंडल स्टिक्स में अगर जाते हैं तो आप देखेंगे पर्टिकुलर इस एरिया से, पर्टिकुलर इस टॉप से, कहने का मतलब ये टॉप से ये बॉटम तक के अगर हम लोग एक मार्किंग करके रखते हैं और देखते हैं तो इसके अंदर में हमको ना कई सारे पॉजिटिव कैंडल्स भी दिखी। यानी ये जो बियरिश कैंडल थी उसके बीच में हमको कई सारी पॉजिटिव कैंडल्स भी दिखी, जिसकी वजह से एक नया ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि मार्केट कहीं रिवर्सल तो नहीं ले रहा है, या मार्केट कहीं यहाँ से उल्टा तो नहीं घूमने वाला है। उस डर से वो अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर जाता है, कई बार ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पे देखें इस पर्टिकुलर बेल्ट में, यहाँ से पूरा कैंडल्स ब्लू कलर का कैंडल बनते जा रहा है, यानी बुलिश कैंडल बन रहा था, अचानक से ये टू कैंडल का रिट्रेसमेंट आया। जब ये टू कैंडल का रिट्रेसमेंट आया तो एक नया ट्रेडर सोच रहा है कि अरे ये एक हाई बन गया, अब यहाँ से मार्केट वापस आने वाला है, क्योंकि उसको पता नहीं था ये कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट है। लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे तकलीफ देता है, या कंफ्यूजन क्रिएट करता है रादर, ठीक है, नए नए ट्रेडर को। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है, तो इस पर्टिकुलर नॉइज को कम करने के लिए, इस पर्टिकुलर जैसे अपोजिट डायरेक्शन की कुछ जब कैंडल्स बनती है उनको निग्लेक्ट करने के लिए हैकेनेशी कैंडल हम लोगों को हेल्प करती है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं हैकेनेशी कैंडल बनती कैसे, और उसका बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है। हर हाइकेनेशी कैंडल जब ओपन होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी एक कैंडल बनी है और उसके बाद की जो मेरी कैंडल बनेगी, हर हाइकेनेशी कैंडल जब ओपन होगी तो प्रीवियस कैंडल के 50% से ही ओपन होगी। अगर वो डाउन ट्रेंड में है, फॉर एग्जांपल अगर ये रेड कैंडल बन रही है, तो ये रेड कैंडल जो बनेगी वो भी 50%, यानी अगली जो कैंडल कहीं पे भी रहेगी तो वो क्लोजिंग उसका, यानी उसका ओपनिंग जो है अगली पहले कैंडल के 50% से ही होगा। ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग हाइकेनेसी कैंडल को यहाँ पे लगा लेते हैं। हाइकेनेसी कैंडल लगाने के बाद में आप देखना कि हर वो कैंडल जो ओपन हुई है, ये पूरी कैंडल 50%, अगर आप इसको डेट प्राइस रेंज में लाके रखते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो बराबर वो 50% के पास में ओपनिंग हुई है उसकी, ठीक है। वैसे अगर इस कैंडल को भी देखते हैं तो इसका भी ओपनिंग बॉडी के 50% से है। इस कैंडल का भी देखेंगे तो बॉडी का 50%। अगर आप बॉडी टू बॉडी कैच करेंगे, बॉडी टू बॉडी अगर कैच करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एग्जैक्टली 50% पे। अगर यही मैं यहाँ पे रखता हूँ तो बॉडी टू बॉडी देखेंगे 50% पे, यहाँ पे रखता हूँ तो बॉडी टू बॉडी देखेंगे आप 50% पे, ठीक है ना। यानी ये इस तरीके से हर अगली कैंडल 50%, बॉडी के 50%, इसका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप गूगल पे सर्च कर लेना, उस तरीके से वो कैंडल ओपन होती है। तो ये हमको क्या करती है, नॉइस कम करा के देती है। फॉर एग्जाम्पल हमने जब भी देखा था कि ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर में मार्केट पूरा यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है। वही अगर मैं नॉर्मल कैंडल लगाऊंगा तो उसमें मुझे बीच बीच में ब्लू कलर की भी कैंडल दिख गई, है ना। जब भी हम लोगों ने देखा था कि ये बुलिश साइड में जो ट्रेंड है, इस बुलिश साइड के ट्रेंड में, इस पर्टिकुलर ट्रेंड में यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वगैरह दिखा, वही अगर मैं हैकेनेसी लगाता हूँ तो वो सारी चीजें वहां नहीं दिख रही। क्योंकि क्योंकि वो एक नॉइस को कम करता है और उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग
उसको उसको मैटर करता है। फॉर एग्जांपल कि उसका ओपनिंग हर हर बॉडी के 50% के ऊपर होता है, यानी 50% पे होता है, ठीक है? तो लेट अस अंडरस्टैंड इस पर्टिकुलर आइकॉनिक कैंडल में सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या समझ में आई, तो ये प्राइस एक्शन के अंदर की जो नॉइज़ है उसको कम करता है। दूसरी दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अब इसके अंदर में हमको अगर ट्रेड करना है तो किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? किस तरीके से हम लोगों ने इसका ट्रेड प्लान करना है? फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री करनी है, किसी भी ट्रेड में, अपन पीछे जाके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसका जो हैक है कितना प्रॉपर हैक है ये। अभी यहाँ से मार्केट नीचे आया, ड्रॉप किया, ठीक है? मेरी जो स्ट्रेटेजी है, जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, उसके अंदर में सिंपली एक ही चीज है, दैट इज कॉल्ड कलर चेंज। कलर चेंज, दैट्स ऑल। कलर चेंज क्या होता है कि अ, एकदम नए लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट रेड कलर था, ड्रॉप हुआ, एक न्यूट्रल कैंडल बनी, न्यूट्रल कैंडल। अब ये न्यूट्रल कैंडल अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आपको सिर्फ एक ही ध्यान देना है, जब भी कभी आपके चार्ट पे एक ड्रॉप के बाद में या एक क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर रैली या ड्रॉप के बाद में जब न्यूट्रल कैंडल बनती है तो आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, ये मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपकी एंट्री बनेगी दोस्तों, जब भी कभी आपके सामने ऐसी एक कैंडल बनेगी जिसके नीचे में विक नहीं है, फॉर बुलिश कैंडल या एक बुलिश कैंडल जिसके बुलिश हाइकेनेसी कैंडल जिसके नीचे में विक नहीं है, ऐसी कैंडल जब भी आपको मिलेगी हम उसके अंदर में एंट्री करेंगे फॉर बाय पोजीशन। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, ड्रॉप लिया, यहाँ तक के ड्रॉप लिया, देन मार्केट ऊपर गया, न्यूट्रल कैंडल बनी, कलर चेंज तो हुआ नो डाउट, लेकिन मेरी एंट्री कंफर्म हुई क्या? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके नीचे विक थी। दूसरी कैंडल मैंने क्लोज होने दिया 5 मिनट की, उसके नीचे भी एक विक थी, छोटी सी विक थी। आप अगर इसको अच्छे से एनलार्ज करके देखेंगे तो यहाँ पे छोटी सी विक दिख रही है। तीसरी कैंडल में भी विक थी। फिर ये चौथी कैंडल जब क्लोज हुई, देख रहे हैं ये वाली चौथी कैंडल जब क्लोज हुई दोस्तों, चौथी कैंडल जब क्लोज हुई तब मुझे पता चला कि बॉस इसके नीचे यहाँ तो विक है ही नहीं, इधर तो विक है ही नहीं, यानी ये मेरे लिए अलर्ट बन गया, ये मेरे लिए एक ऐसा एरिया बन गया, या इसने मुझे एक साइन दे दिया कि मैं अब बाय की तरफ एंट्री कर सकता हूँ। गाइस मैंने मेरा बाय एग्जीक्यूट किया इस जगह पे, ये वाले कैंडल में, और मेरा स्टॉप लॉस रखा मैंने स्विंग का लो। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा इस पर्टिकुलर हाइकेनेसी हैक के अंदर में, बट अगर लॉट साइज छोटा लेके स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे तो चांसेस आर मोर कि आपको आपके टारगेट मिलेगी। मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस मेरा स्विंग का लो रखा और 1:2 का मैंने प्रॉफिट रेशियो रखा, ज़्यादा नहीं रखना है। शुरुआत में आपको जब तक कि इसकी पूरी चीज़ें समझ में नहीं आती तब तक कि आप 1:2 मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट उठाइए और आगे चलिए। देन फिर क्या हुआ, मार्केट ने कंटिन्यूटी की है, या फिर एक पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक बुक कर लिया जाए, एंड देन दूसरे लॉट को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। आप कब तक कंटिन्यू रख सकेंगे? जब तक मैंने बोला कलर चेंज, जब तक मैंने क्या बोला था, कलर चेंज। जैसे ही मुझे ये वाली कैंडल दिखी जिसने कलर चेंज किया, मैंने क्या किया, मेरी पोजीशन को एग्जिट कर गया, मैंने मेरे पोजीशन को एग्जिट कर गया। अब ऐसे ही अगर मैं आगे चल के देखता हूँ और एक एक एग्जांपल हम देखते हैं, तो यहाँ मुझे क्या हुआ, न्यूट्रल कैंडल आई, ग्रीन कलर की कैंडल आई, अगली रेड कलर की कैंडल आई, लेकिन उसमें विक थी, दंडी थी, ठीक है? अब ये एक कैंडल आई जिसके अंदर में मुझे बिना विक की दिखी, कौन सी? ये मुझे विक नहीं थी, बियरिश कैंडल थी। मैंने अगले कैंडल में यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंट्री ली, गलती से मैंने यहाँ पे एंट्री ले भी ली। एग्जांपल लीजिए कि मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ये मेरा स्टॉप लॉस था ना, ये स्विंग का हाई मेरा स्टॉप लॉस था और 1:2 का मेरा टारगेट था, ठीक है? 1:2, मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं दिखाऊंगा, इसके मैं एसएल भी दिखाऊंगा आपको कि कितना एसएल जाएगा, ठीक है? मेरा ये एक एसएल हिट हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम आप नोट करेंगे अगले ही कैंडल में मुझे एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद में, बट नेचुरली ये रिट्रेसमेंट था, जो एक्सपर्ट रहेंगे उनको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर एक बंदे ने, नए बंदे ने यहाँ एंट्री भी कर ली होगी तो ये इसका एसएल हिट हो गया। फिर मेरे पास में एक नई ग्रीन कलर की कैंडल आई दोस्तों, ग्रीन कलर की कैंडल आने के बाद में मेरे पास में एक नया और एक ग्रीन कलर का कैंडल आया जिसके नीचे विक नहीं था, जिसके नीचे विक नहीं था। इसके बाद के कैंडल में मैंने मेरी बाय की एंट्री जनरेट की, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहा, तो इस पर्टिकुलर स्विंग का लो, ये वाली जगह, इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस रहा। मैंने इसको स्विंग के लो को स्टॉप लॉस रखा, 1:2 का मेरा प्रॉफिट टारगेट रखा। लेट्स सी क्या करता है मार्केट, मुझे मार्केट ने 1:2 का प्रॉफिट
यहाँ पे दे दिया। रादर यहाँ बीच में मैं अगर एग्ज़िट करना चाहता था, अगर मुझे डर लगता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट करता तो भी मेरा ट्रेड प्रॉफ़िट में ही होता। बट मैं कहता हूँ कि 1:2 का टारगेट तक के अपन वेट करेंगे। लेट अस सी 1:2 का टारगेट कंप्लीट हो गया। फिर यानी हमने 2 ट्रेड एग्ज़ीक्यूट किए अभी, और दोनों ट्रेड आपके सामने, ये मेरा टीपी देके गया, ये मुझे एसएल लेके गया, ये मुझे टीपी देके गया। नेक्स्ट, अब मार्केट क्या कर रहा है? लेट्स सी। मार्केट ने ये एक हाई बनाया, मार्केट ने ये एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में आप देखेंगे एक लाल कलर की कैंडल क्रिएट किया, जिसके नीचे में विक नहीं थी। ये क्लियर इंडिकेशन था दोस्तों, ये क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट में सेलिंग आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये पर्टिकुलर कैंडल में विक नहीं थी। ये मुझे कब पता चला? जब ये कैंडल क्लोज हो गई, जब ये वाली कैंडल क्लोज हो गई, तब मुझे पता चला ना कि इस कैंडल में विक नहीं है। तो एट द सेम टाइम मैंने क्या किया है कि दोस्तों, मेरे अगले कैंडल में मैंने सेल किया। मेरा एसएल था स्विंग का हाई, और मेरा टीपी था 1:2, 1:2। अब आप देखेंगे 1:2 के लिए मैंने वेट किया क्या? तो हाँ किया। अगर मैं थोड़ा सा इस चीजों को समझता हूँ तो बात आप भी उन चीजों को धीरे धीरे प्रैक्टिस में समझ पाएंगे। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे 1:2 तक राह देखना ही नहीं, लेकिन जैसे ही कलर चेंज होता है, आप देखेंगे यहाँ पे कलर चेंज हुआ, रेड रेड रेड, ये ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, मेरा कलर चेंज हुआ। अगली कैंडल के ओपनिंग में, यानी इस कैंडल के ओपनिंग में मैंने अपने आप को एग्जिट कर दिया गाइस। तो मैं फिर भी यहाँ पे टीपी लेके बैठा हूँ। चलो यहाँ मुझे क्या आया? टीपी हिट हो गया, डन। अभी इसको भी मैं टीपी में कैलकुलेट करूँ। हमने ट्रेड कितने लिए अभी तक के? 1 2 3 4, 4 ट्रेड में से 3 टीपी हिट हुए, एक एसएल गया है। चलो आगे बढ़ते। इसी तरीके से मैं आगे क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे चार्ट आगे बढ़ते जा रहा है, अब ये जैसे ही कैंडल्स श्रिंक होती है या दोनों तरफ विक्स बनती है, जब भी कभी हाइकेनेसी कैंडल में दोनों तरफ आपको विक बनती है, तो समझ जाना कि मार्केट साइडवेज है या इंडिसिसिव मोड में है। ये मेरे लिए दोनों तरफ विक थी, ये मेरे लिए दोनों तरफ विक थी, ये सारी दोनों तरफ विक्स वाली कैंडल है, मैक्स टू मैक्स। ये सारा साइडवेज मार्केट है, इंडिसिसिव मार्केट है। तब तक कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे मार्केट ने दिया एक सिग्नल कि मैं सेल कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर जगह पे। मैंने अगर सेल किया भी होता तो शायद मेरा एसएल लग जाता था, लेकिन क्योंकि ये साइडवेज अभी तक की कोई रैली इसने या किसी ऐसा बड़ी कैंडल के साथ में इसने मुझे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो मैं इस जगह पे अगर सेल करता हूँ तो मैं आपके लिए यहाँ शो करता हूँ। ये अगर मेरा सेल है, ये मेरा एसएल है, और ये मेरा 1:2 का मेरा टीपी है। 1:2 का टीपी हिट नहीं हुआ, बट कलर चेंज में मैं कट टू कट देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सेल किया, इस जगह मैंने सेल किया ये कैंडल में, और कट टू कट मैं कलर चेंज में निकल गया बाहर। तो मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, ये न्यूट्रल ट्रेड था। ठीक है, ये न्यूट्रल ट्रेड था। देन मार्केट ने अगेन क्या किया, यहाँ पे फिर एक बुलिश कैंडल क्रिएट की, जिसके अंदर में वीक थी। ये कैंडल ने दिखाया मुझे कि इसके नीचे विक नहीं है, तो मैंने अगली कैंडल में एंट्री किया। ये मेरा एसएल था गाइस। ठीक है, अब ये मेरा एसएल होने की वजह से मेरा एसएल हिट हो गया, लेकिन जब वो हाई बना के जब वापस आया, तब उसने मुझे कहाँ पे एंट्री दी? यहाँ पे। ये वाली कैंडल ने मुझे दिखाया कि नो विक है, इसके अंदर में विक नहीं है। तो मैंने अगले कैंडल में मेरी एंट्री जनरेट की इस जगह पे, जो कि मेरे लिए एक अच्छी खासी बड़ी एंट्री थी। ये मेरा एसएल रहा, ये मेरा 1:2 का टीपी रहा, दैट्स ऑल। इस तरीके से अब मैं फिर इसको लो फाइंड आउट कर रहा हूँ। लो आ गया, मार्केट में एक न्यूट्रल कैंडल आई, न्यूट्रल कैंडल आने के बाद में कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, लेकिन नीचे में विक थी, मैंने कुछ नहीं किया। अगली एक कैंडल बनी जिसके अंदर में नीचे विक नहीं थी। ये मुझे पता चला जब ये कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद वाली कैंडल में, यानी इस कैंडल में मुझे पता चला ये क्लोजिंग होने के बाद में, मैंने एक ये पर्टिकुलर कैंडल में मेरा बाय जनरेट किया। मेरा एसएल स्विंग का लो था, 1:2 का मेरा प्रॉफिट था गाइस। ये मेरा 1:2 का प्रॉफिट भी जनरेट हो गया। अब आगे चलते धीरे धीरे आगे गया मार्केट। यहाँ पे जैसे ही कलर चेंज हुआ, किसी ने अगर इसको होल्ड करके रखा होता, या कि कोई अगर इसको होल्ड करके रखता, तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे कलर चेंज पे मैं एग्जिट करता, तो मेरा एक अच्छा खासा 1:4 का टारगेट यहाँ पे जनरेट हो रहा था। देन फिर हुआ क्या, मार्केट में एक न्यूट्रल कैंडल कलर चेंज के साथ में आई। ये अगली कैंडल आई जिसने मुझे बताया कि भाई मैं अभी नीचे जाने वाला हूँ। अगली कैंडल ने मुझे क्या बताया, ये बड़ी कैंडल जो भी न्यूज बेस्ड कैंडल रही होगी, उसने मुझे बताया कि मेरे इसमें बियरिश प्रेशर जनरेट हो चुका है। बॉस, मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल में जहां पे मुझे दिखा कि वीक नहीं है, मैंने इसको सेल प्लान किया। मेरा स्विंग हाई, ये मेरा एसएल था, 1:2 का मेरा प्रॉफिट था।
दोस्तों आप देखेंगे मुझे 1:2 का प्रॉफिट मिल गया। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कलर चेंज हुआ, यहाँ पे कलर चेंज हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल में। ये कैंडल में कलर चेंज हुआ। दूसरी कैंडल में, उसके बाद वाले कैंडल में आप देखेंगे तो नो विक कैंडल बनी। ये नो विक कैंडल, बिना विक की कैंडल बनी हाइकेनेशी की। मैंने इसके क्लोजिंग होने के बाद में इमीडिएटली, मैंने इसके क्लोजिंग होने के बाद में मैंने एक बाय जनरेट किया। यहाँ पे मेरा बाय जनरेट हुआ। मेरा एसएल क्या था? स्विंग का लो। मेरा टीपी क्या था? 1:2। चलो ठीक है, ये टीपी नहीं हिट हुआ, लेकिन मेरा ट्रेड तो काफी देर तक प्लस में ही था। हम ऐसी सिचुएशन में कलर चेंज पे एग्जिट कर देंगे। सिचुएशन क्या थी? कलर चेंज हुआ, मैंने एग्जिट कर दिया। जैसे ही कलर चेंज हुआ दोस्तों, यहाँ कलर चेंज हुआ, अगली कैंडल बनी बिना विक की, ऊपर में इसके विक नहीं था। मैंने क्या किया? यहाँ पे सेल किया। अगली कैंडल में मैंने क्या किया? इसके सेल किया। स्विंग का हाई मेरा एसएल रहा, एंड टीपी कौन सा रहा? 1:2। 1:2 मेरा टीपी हिट हो गया। दैट्स ऑल। यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो गया। फिर मार्केट नीचे आया। मैं आपको कंटिन्यूएशन में ट्रेड दिखा रहा हूँ। बैक टेस्टिंग वाला जो पार्ट है वो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं नीचे आया, यहाँ पे देखा कि अभी, क्योंकि मुझे ये भी तो पता है कि ये मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो मैंने अप ट्रेंड के वैसे भी अवॉइड करना चाहिए ना, ये तो कॉमन लॉजिक है। बट फिर भी अगर मैं ले भी लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कौन सा रहता है और मेरा स्टॉप लॉस कितना जाता है ये भी समझ लो। अगर मैं, मुझे ये दिखा कि ये लाल कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ, यहाँ पे मैंने बाय किया, इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने बाय किया, तो ये मेरा एसएल रहता जो हिट हो जाता था। फिर आगे चलो, यहाँ एक हाई बनने के बाद में ये कैंडल ने मुझे बताया कि बाबा नो वीक कैंडल है। मैंने अगले कैंडल में अगेन सेल जनरेट किया। मेरा एसएल क्या था? स्विंग का हाई। मेरा टीपी क्या था? 1:2। दैट्स ऑल। ये मेरा टीपी हिट हो गया। और आगे चलो, ये दो कैंडल, तीन कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट होने के बाद में ये मार्केट ने नया लोअर हाई बनाया। लोअर हाई बनाने के बाद में इस पर्टिकुलर कैंडल ने मुझे बताया कि मैं नो वीक वाली कैंडल हूँ। तो नो वीक वाले कैंडल ने मुझे यहाँ पे सेलिंग का स्ट्रक्चर जनरेट करके दिया। सेल किया, लेकिन ऐसे लीड हुआ। अब आप अगर इसको टोटल ऑन एन एवरेज इसको कैलकुलेट करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपका जो एसएल रेशियो है वो बहुत कम होगा, लेकिन टीपी में आपको बड़े बड़े स्विंग्स मिलेंगे। बड़े बड़े स्विंग्स आपको यहाँ पे कैच करने मिलेंगे। कई एग्जांपल्स देखेंगे आप, जितने भी आप एग्जांपल देखेंगे कि आपके नो वीक कैंडल के बाद की कैंडल में आपकी एंट्री बनेगी, आपका टारगेट हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। देखेंगे ये एक मेरा नो वीक कैंडल था, यहाँ पे मैंने एंट्री ली। ठीक है, ये मेरा एसएल था। ये मेरी नो वीक कैंडल थी। इसके बाद वाली कैंडल में मैंने एंट्री ली, 1:2 का टारगेट रखा, हिट हो गया। देन अगेन आगे चलेंगे, आपको कई ऐसे एग्जांपल दिखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, और ये ग्रीन कैंडल के बाद में ये रेड कैंडल में वीक थी। नो नो इंडिकेशन कोई नहीं था यहाँ पे। नो ट्रेडिंग जोन था। यहाँ पे आएंगे, ये कैंडल ने मुझे बताया कि नो वीक कैंडल बन के मैं क्लोज हुआ हूँ, है ना। ये नो वीक कैंडल बन के मैंने क्लोज हुआ हूँ। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे मेरा सेल जनरेट किया। ये सेल जनरेट हुआ, ये मेरा एसएल रहा, और ये 1:2 का मेरा टीपी रहा। आप देखते चलो, आप खुद बैक टेस्ट करो। डोंट रिलाई ऑन वन सिस्टम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि डोंट रिलाई ऑन वन सिस्टम, बट अगेन ये देखेंगे आप अपने इंडिकेटर स्ट्रेटेजी से, आपकी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी से इसको टैली करिए, एंड देन ओनली डिसाइड करिए कि मैंने ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। ये मेरे लिए लो क्रिएट हुआ। अब ये लो कंफर्म कैसे हुआ, या ये लो, ये मार्केट का ये लो है क्या, ये फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास में हैक है। अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट के बॉटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हैक्स चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। गाइस यहाँ पे कलर चेंज हुआ। ये एक कैंडल बनी जो नो विक कैंडल थी, जिसके नीचे में कोई विक नहीं थी। विक नहीं थी, इसलिए मैंने अगली कैंडल में मेरा बाय जनरेट किया। मेरा एसएल क्या रखा? मैंने स्विंग का लो बफर रख के स्विंग का लो रखा। 1:2 का मैंने मेरा प्रॉफिट रेशियो रखा। अब देखेंगे यहाँ पे 1:2 का प्रॉफिट रेशियो मिल रहा है क्या? तो हाँ, ये 1:2 आराम से गया, लेकिन मुझे 1:2 का प्रॉफिट रेशो प्रॉफिट देके गया। और ऐसी ही देखेंगे आप, कई बार मुझे ऐसे मौके मिले इस बीच में भी, जहां पे मुझे नो विक कैंडल मिली, बाय की एंट्री मिली, फॉल डाउन, नो विक कैंडल, बाय की एंट्री मिली, फॉल डाउन, नो विक कैंडल, बाय की एंट्री मिली। इस तरीके से आप अगर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों हैकेनेशी कैंडल आपका ट्रेडिंग को स्मूथ करने के लिए हेल्प करता है। अभी ये बन गया एक हाई, ये एक हाई बन गया। हाई बनने के बाद में न्यूट्रल कैंडल, वीक वाली कैंडल, वीक वाली कैंडल, कलर चेंज, न्यूट्रल कैंडल, इस तरीके से बन रही।
ये एक कैंडल बनी जिसने जिसने नो विक कैंडल बनाई ना, नो विक कैंडल। मैं ये इंडिकेट इसको ड्राइंग को कम करता हूँ। ये मुझे कैंडल मिली जो कि नो विक कैंडल थी। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली उठा के मेरा सेल जनरेट किया आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल। ये जब कैंडल क्लोज हो गई तब मुझे पता चला कि यहाँ पे विक नहीं है। मैं अगले कैंडल में मेरी सेल की एंट्री, सॉरी ये बाय लग गया, सेल की एंट्री मैं जनरेट करता हूँ। ये अगली कैंडल में ये वीक, नो वीक कैंडल थी। इस वीक ये वाले कैंडल में मैंने सेल की एंट्री जनरेट की। ये मेरा एसएल रहा और ये मेरा टीपी रहा 1:2। दैट्स ऑल। मैं एग्जिट हो गया यहाँ पे। अगर मुझे डर लग रहा था तो कलर चेंज कैंडल पे भी मैं एग्जिट हो सकता था। फिर यहाँ पे कलर चेंज हुआ, यहाँ न्यूट्रल कैंडल वीक बनी, फिर मुझे दिखा यहाँ पे नो वीक कैंडल है। फिर अगली कैंडल में मुझे मौका मिला, मैंने अगले कैंडल में अपना सेल एग्जीक्यूट किया स्विंग का हाई। ये भी हो सकता है, या ये भी स्विंग का हाई हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मैं अर्लियर स्विंग का हाई पकड़ता हूँ। ये मेरे लिए स्विंग का हाई था। 1:2 का मेरा प्रॉफिट था। ये मेरा 1:2 का मेरा प्रॉफिट मैंने जनरेट कर लिया। गाइस, अगर आप इसको यूज करते हो, एक रेगुलर चार्ट रखना और एक दूसरे स्क्रीन पे आप अगर हाइकेनेशी कैंडल को यूज करते हो तो मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में। फिर आगे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक हाई जनरेट किया, यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ। मार्केट नीचे आया, मुझे नो एंट्री थी। फिर यहाँ पे मुझे एंट्री बनी, देख रहे हैं आप, ये नो एंट्री कैंडल थी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ वीक थी। ये एक कैंडल बनी जिसके अंदर में वीक नहीं थी, ये पर्टिकुलर कैंडल जिसके अंदर में वीक नहीं थी, राइट। तो अब मैंने क्या किया, जैसे ही ये नो वीक वाली कैंडल क्लोज हुई, तब उसके अगले कैंडल में मैंने मेरा सेल एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मार्केट में ये बियरिश नो वीक कैंडल क्रिएट हुई। यहाँ से देखेंगे आप 1:2 का प्रॉफिट। अगर कलर चेंज तक के रुकते तो मुझे 1:4 का प्रॉफिट मिल सकता था। चलो, यहाँ फिर कलर चेंज हुआ। अब देखते चलो आप कैसे इसमें यूज करेंगे हम। ये कलर चेंज हुआ, यहाँ पे कलर चेंज विथ नो वीक कैंडल हुआ। तो मैंने क्या किया, अगेन सेम प्रोसेस, कलर चेंज विथ नो वीक कैंडल होने की वजह से मैंने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल में मेरी बाय की एंट्री जनरेट की, सॉरी बाय की एंट्री जनरेट की। ये नो वीक कैंडल, कलर चेंज, मार्केट का ये तगड़ा वाला लो, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस लो, इसके लिए अगर आपको एक इंडिकेटर है, अगर वो आपको वो इंडिकेटर सीखना है, समझना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपको 100% नो वीक 100% मार्केट का लो फाइंड आउट करने का इंडिकेटर आपके साथ में शेयर करूंगा। देन मार्केट में हुआ क्या, ये नो वीक कैंडल बनी, अगली कैंडल में मेरी बाइंग एंट्री जनरेट हुई। यहाँ पे मेरी बाय एंट्री जनरेट हुई, सॉरी ये मेरी बाय एंट्री थी। मेरा एसएल कहा था, मेरे स्विंग का लो, मेरा टीपी कितना रहेगा 1:2। अगर मुझे डर लगता है तो पहला मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया ये कलर चेंज कैंडल में। नॉर्मली अवॉइड करना, एक कलर चेंज कैंडल आती है तो स्टे इन द मार्केट, डोंट डोंट रन अवे फ्रॉम द मार्केट। ये इसको आप अगर कंटिन्यू करते थे तो साइडवेज बन गया मार्केट, फुल एंड फ्लैग टाइप का एक नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में तैयार हुआ। ये 1:2 का मेरा टारगेट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं तो भी आके हिट हुआ होगा। चलो देखते हैं आगे। इस दरमियान भी ये जो बड़ी बड़ी जो हमने रैली कैच की, इस दरमियान भी मुझे कई बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे कलर चेंज हुआ, नो कैंडल आई, स्टॉप लॉस स्विंग का लो, मेरा बाय जनरेट हुआ। इस तरीके से हर जगह पे ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास में क्या हुआ, ये फॉल आया, कलर चेंज कैंडल हुई है ग्रीन कलर की विथ नो विक। यहाँ पे मेरी बाइंग एंट्री जनरेट हुई, इंटरनल बाइंग। यहाँ पे एक बाय जनरेट हुआ अगेन। ये मेरा एसएल रहा, एंड ये मेरा एसएल रहा, और मेरा टीपी कहाँ पे चले गया 1:2। ऐसे ही अगर आप हर हर फॉल पे आप देखेंगे तो हर जगह पे आपको यहाँ पे कलर चेंज कैंडल विथ नो विक कैंडल अगर मिलती है तो वहां पे आप बाइंग एंट्री जनरेट कर सकते हो। अभी देखेंगे यहाँ पे ये डाउन डाउन ट्रेंड यानी डाउनफॉल हुआ एक तीन चार कैंडल का। ये एक विक नो विक कैंडल बनी, यहाँ पे नो विक कैंडल, सॉरी ये इसमें वीक थी, सॉरी सॉरी ये वीक वाली कैंडल है। ये एक आपका न्यूट्रल कैंडल है। देन यहाँ पे वीक वाली कैंडल है, यहाँ नो वीक कैंडल जनरेट हुई, ये नो वीक कैंडल का क्लोजिंग हुआ। यहाँ पे मैंने मेरी बाय की एंट्री जनरेट की दोस्तों, इस जगह पे। ये मेरा एसएल रहा, एंड 1:2 का मेरा
प्रॉफिट रहा। आप देखेंगे धीरे-धीरे 1:2 करके वो मार्केट ने मुझे, या तो मैं इस रेड कैंडल में भी एग्ज़िट कर जाता हूँ, तो भी एक अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट मैंने यहाँ पे जनरेट किया। ये गोल्ड का चार्ट है, अगर मैं यहाँ से इस एंट्री के टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करता हूँ, तो ये 633 पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कहीं पे भी एंट्री नहीं मिली, बिकॉज़ नो एंट्री कैंडल थी, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं मिली, बट दिस पर्टिकुलर कैंडल, जो कि काफ़ी समय के बाद में एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी, पिछले सारे कैंडल के मुकाबले काफ़ी अच्छी बड़ी कैंडल बनी, जिसके अंदर में 9 वीक था। मैंने अगले कैंडल में मेरा सेल जनरेट किया। ये सेल था, ये मेरा स्विंग का हाई एसएल था, मेरा 1:2 का मेरा टीपी था, दैट्स ऑल। इस तरीके से दोस्तों हैकेनेशी कैंडल का आप इस्तेमाल कर सकते। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होगी। दोस्तों, अगर हैकेनेशी कैंडल के साथ में मार्केट के अंदर के एग्जैक्ट हाई एंड लोज को आइडेंटिफाई आपको अगर करना है, और अगर आपको प्रॉपर हाई एंड लोज को फाइंड आउट करने वाला इंडिकेटर आपको चाहिए है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। इसका इसके वजह से आपको अगर ट्रेडिंग में कुछ हेल्प होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।